ओम शांति। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है। ज़मी तो ज़मी आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने। द्वापर युग से ढूंढते ढूंढते भगवान कौन है, भगवान कहाँ मिलेंगे, भगवान कैसा होगा। कोई मंदिरों में गए, कोई पहाड़ के ऊपर गए, कोई कहाँ गए, कोई कहाँ गए। भगवान की पाने की चाहना से अभी हम ये सोचते हैं कि भगवान को हमने पाया है। कितना ढूंढा, द्वापर युग से भगवान को हमने बहुत ही ढूंढा। ढूंढते ढूंढते आज हमने शिव भगवान को पा लिया। वह एक ज्योति बिंदु है, वह शांति का सागर है, वह ज्ञान का सागर है, वह दुख हरता सुख करता है, वह कांटों को फूल बनाने वाले हैं। वही माता, वही पिता, वही बंधु, वही सखा, वही सब कुछ। पाना माना ही संतुष्टता आ जाना। दुनिया में भगवान को पाने के लिए बहुत चाहना रखते हैं, बहुत इच्छा रखते हैं। थोड़ी सी सुख मिल जाए, थोड़ी सी शांति मिल जाए, थोड़ी सी शक्ति मिल जाए। है कौन? कहाँ से प्राप्ति करेंगे? कैसे हमारे जीवन में सुख शांति रहेगी? कैसे हमें भी संतुष्टता मिलेगी? सब कुछ है, धन दौलत संपत्ति सभी के पास सब कुछ है, पर नहीं है संतुष्टता, पर नहीं है शक्तियाँ, पर नहीं है प्राप्तियाँ। कोई भी देखेंगे ना किसी को, बहुत हाई फाई से आएंगे, बहुत ठाट बाट से आएंगे, बहुत कुछ होगा उसके पास, धन दौलत सब कुछ होगा, पर जीवन, पर मन बुद्धि खोखला। मन बुद्धि में 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष घृणा नफरत तेरी मेरी झूठ आलस कपट, ये सारी बुराइयां है। रावण की दुनिया है, रावण की जायदाद सभी के पास है। परमात्म जायदाद, परमात्म प्रॉपर्टी, परमात्म प्राप्ति किसी के पास भी आज नहीं है। इसीलिए लोग दुखी हैं, इसीलिए लोग क्या करते हैं ना, इच्छाओं में भटक रहे हैं। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी, पर संतुष्टता मिलता ही नहीं लोगों को। ये साड़ी पहन लेंगे तो हमें संतुष्ट मिल जाएगी, हमें खुशी मिल जाएगी। ये सोना हीरा जेवरत सब कुछ पहन लेंगे तो हमें संतुष्टता मिल जाएगी, खुशी मिल जाएगी। बिल्डिंग बनाएंगे तो हमें संतुष्टता मिल जाएगी, खुशी मिल जाएगी, पर मिलता नहीं। मिलता है अल्पकालीन सुख और अल्पकालीन प्राप्ति। सच्चा सुख, सच्चा सैटिस्फाइड, सच्चा संतुष्टता, ओरिजिनल प्रॉपर्टी मनुष्य आत्माओं को नहीं मिलता है। इसलिए भटक रहे हैं, इसलिए इच्छाओं के पीछे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं।
इच्छाएं मृग तृष्णा के समान हो जाता है, पर मिलता कुछ भी नहीं। दिन रात कमाई के पीछे लगते हैं, दिन रात प्रॉपर्टी के पीछे लगते हैं, पर मिलता भी कुछ भी नहीं। वास्तव में हम आए क्यों इस दरा पर? आप आए, हम आए, क्या यूं ही चले जाएंगे? क्या यूं ही जीवन बिता देंगे? नहीं, हमारा जीवन ऐसी नहीं है कि ये चीज मिल गई, वो चीज मिल गई, वो चीज मिल गई, धन संपत्ति कमा लिया, बीबी बच्चे आ गए, हम चले जाएंगे, कमाई कर लिया, सोया, खाया पिया, ऐशो आराम किया। यही जिंदगी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं मिलता है। वास्तव में मेरी ओरिजिनलिटी प्रॉपर्टी क्या है? सैटिस्फाइड। जरा पूछे, क्या आप सभी एक्चुअली में संतुष्ट है? क्या सभी आप तृप्त है? क्या और कोई इच्छा नहीं? क्या आपने भगवान को पाया है कि ढूंढ रहे हो? समाज में, हर गांव में, हर कोने कोने में, सारा वर्ल्ड में दैहिक लोग, दैहिक प्रॉपर्टी, रावण की प्रॉपर्टी। क्या यही संतुष्टता? नहीं। क्या संतुष्टता? न खुद को जानेंगे। हम आए, मैं कौन हूं? खुद को जानना ही संतुष्टता है। वास्तव में मैं आंख, नाक, होंठ, कान ये शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं, मैं एक ज्योति बिंदु हूं। मैं आई कहाँ से? मैं आई हूं परमधाम से। ये संसार मेरा नहीं है, इसमें मैं अभिनय, पाठ, एक्ट कर रही हूं। वास्तव में ये चोला मेरा नहीं है, मैं इसे पाठ में लिया है, मुझे भगवान ने दिया है, इसको मैं ठीक उपयोग करूं तो मैं खुद को जानूं। वास्तव में ये शरीर में मैं रह रही हूं, वास्तव में मैं आत्माटी इसके अंदर रह रही हूं। मैं आत्मा अजर हूं, मैं आत्मा अमर हूं, मैं आत्मा अविनाशी हूं। शरीर को देख रही हूं, शरीर से नाता जोड़ रही हूं, पर मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। यही है संतुष्टता। भगवान को जानना भी संतुष्टता। वेद शास्त्र पुराण पाठ करना ये भी ठीक है, ये भी रॉन्ग नहीं है, पर उसमें सार को लेना है। स्वयं भगवान गीता की सार बताते हैं। हु इज गॉड? भगवान कौन? भगवान एक ज्योति बिंदु सितारा, परे ते परे परमधाम में रहते हैं, सर्वोच्च है, सर्व परे है, सर्वशक्तिमान है, न्यारा और प्यारा है। ब्रह्मा के माध्यम में आए हैं, तो उनसे जितना हम सर्व संबंध जोड़ेंगे इसी साकार में, झाड़ू लगाते हुए, बर्तन मांजते हुए, खाना बनाते हुए, कपड़ा धोते हुए, सर्व कर्म करते हुए, सर्व संबंध जोड़ना ही राजयोग संतुष्टता है। तुमेव मातश्च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव सर्वं मम देव देव। तो यही भगवान के साथ अभी का समय का गायन है। वही गोप गोपिकाएं हम हैं, वही इष्ट देवा देवी हम ही है। हम भगवान के साथ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, सोते हैं। यही है संतुष्टता। देखो दुनिया में कितना दुखी है, सब कुछ, पर भगवान नहीं है तो कितना दुखी, कितना असंतुष्ट रहते हैं लोग। सब कुछ करते हुए मन बुद्धि का तार भगवान के साथ जोड़ना ही संतुष्टता। ऑटोमेटिकली सर्व शक्तियाँ आती जाएगी, सर्व गुण ऑटोमेटिकली डे बाय डे आती जाएगी। यही है संतुष्टता।
संतुष्ट आत्मा सदा ही खुशी रहेगी, झूमेगी, नाचेगी, नाचते हुए कर्म करती रहेगी। कोई टेंशन नहीं रहेगा, कोई दुख नहीं रहेगा, सदा ही खिला हुआ फूल रहेगी। वो भी चाहेगी मैं भी जैसे संतुष्ट हूँ, वो भी तो दूसरे भी तो रहे। ईश्वर के साथ सभी का नाता बनाते चलेगी। तो कैसे मैं भगवान का परिचय दूं, भगवान से जोड़ूं सर्व आत्माओं के मन बुद्धि, उसके मन में यही अभिलाषा होगी, यही तान होता रहेगा। रियल संतुष्टता यही है। तो संतुष्ट व्यक्ति सदा सुखी रहेगी। संतुष्ट व्यक्ति में कोई इच्छाएं नहीं रहेगी, इच्छा मात्रम अविद्या रहेगा। उसके जीवन में खुशियां रहेगी और दुख का नाम निशान नहीं रहेगा, क्योंकि आत्मा जागृति हो गई, देह अभिमान मिट गई, परमात्म ब्लेसिंग उसको मिलता रहा, तो ओरिजिनलिटी है ही सेटिस्फाइड ऑटोमेटिकली मिलती रहेगी। दूसरा भी देखेगा ना, कहेगा ये कितना खुश रहती है, ये कितना संतुष्ट रहती है। हर कर्म करते हुए योग युक्त होकर के हर कर्म करता रहेगा। कर्म में भी न्यू दिखाई देगी, कर्म भी अच्छा रहेगा, दूसरे भी दुआएं देंगे, दूसरे भी देखते हुए उसको खुश रहेंगे। भले झाड़ू पोछा कर रही है पर भी खुशी खुशी से करेंगे। यही है संतुष्टता। कोई भाषण मानने से कोई संतुष्टता ये नहीं, अपना जीवन ही प्रैक्टिकल में संतुष्टता। संतुष्ट व्यक्ति तो उसका चाहना ही कुछ और है। उसको तो क्या चाहिए, उसको तो प्रभु मिल गया, और क्या चाहिए। जिसके लिए कितना हमने ठोकर खाए, कितना व्यक्तियों से धोखा मिला, किंतु एक परमात्मा शिव साजन ही हमें संतुष्टता दिलाई। एक्चुअली यही है संतुष्टता। अपने जीवन से किसी को ज्ञान देना ही संतुष्टता। मैं संतुष्ट नहीं रहती होगी और दूसरों को ज्ञान दूंगी तो ये संतुष्टता नहीं है। तो इसीलिए खुद की आत्म उन्नति भगवान जो सुनाते हैं हमें, जो मुरली के माध्यम में हमें सुनाते हैं, जो आत्म स्मृति देते हैं, हम खुद करेंगे तो दूसरा भी वो अनुभव करेगा। सचमुच ये कितना आत्म स्मृति में रहती है, सचमुच ये बाप दादा की याद में रहती है। कहने से नहीं होगा, करने से होगा। यही है संतुष्टता। तो इस प्रकार हमारे जीवन खुशहाल हो और हम डे बाय डे योग के मार्ग में आगे बढ़ते रहे और जीवन गुलाब के फूल की तरह जो दुनिया में देखो संतुष्ट आत्मा जो है, भगवान कहते हैं वो तो ईस्ट अष्ट में भी आ सकते हैं। संतुष्ट आत्मा, इसकी इतनी क्वालिटी है। लोग देह अभिमान के कारण या व्यर्थ के कारण कोई कितना भी कुछ बोले, यदि वो सोमान में रह कर के भगवान को सच्चे मन से प्रेयर करेगी, याद करेगी, भोजन बनाते हुए उनकी किरणों से भोजन बनाएगी, भगवान को भोग लगाएगी, ऐसे दिन आएगा उसके माध्यम से भी साक्षात्कार होगा। यही देवी है, यही देवी। हमने इसको कितना कुछ कहा पर यही दुर्गा है, यही सारला है, यही मंगला है, यही संतोषी है। लोग ऐसे मानेंगे उसको। ये तो भगवान जाने और भगवान का बच्चा जाने। जो कहते ना गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। शरीर तो यूं ही दिख रहा है पर आत्मा कहाँ, आत्मा की मन बुद्धि कहाँ जा रही है, ये चेकिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए जो पाना था सो पा लिया, और क्या बाकी रहा। जो संसार में किसने भी नहीं सोचा, छोटेपन से हमने भगवान को, कौन भगवान, कौन शिव, कौन परमात्मा
वही भगवान को पा लिया है, वही भगवान, माता पिता बंधु सखा, यही है वास्तव में रियलिटी, ओरिजिनलिटी यही है संतुष्टता। तो खुशी से हमारा जीवन बीतता है, सुबह अमृत वेले से रात्रि तक भगवान की गोदी में, भगवान के दिल में बीतता है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। यही है पढ़ाई, यही है संतुष्टता। एक गांव था जहाँ पर एक सेठ रहते थे, और वो सेठ इतना प्रॉपर्टी वाले थे, तो 3 पुरुष जो उनका इतना धन उन्होंने रखा था, तो वो भी खा के ख़त्म नहीं होगा इस टाइप में इतना धन उन्होंने रखा था। चौथे पुरुष का क्या होगा, उसको संकल्प आया। 3 पुरुष तो चले गए धन संपत्ति से गुजार करके, चौथा का क्या होगा? बोला ठीक है। तो इसी चिंतन में वो घबराहट रहे, फिर इसी चिंतन में डिप्रेशन भी रहे। एक शुभ चिंतक नागरिक आए और उन्होंने कहा, बाबूजी आप बहुत डिप्रेशन लग रहे हैं मुझको, तो आप एक काम करो। बोला भाई क्या करूँ, मेरा तो इतना प्रॉपर्टी है, पर चौथा का हाल क्या होगा, मैं उसके लिए चिंता कर करके मेरा ये बुरी दशा हो गई। बोला ठीक है, आप ऐसे करो, एक इसी गांव में एक है, एक जंगल है, वहाँ पर एक रहते हैं साधु महात्मा जी, उनके पास जाओ। बोला क्यों? बोला आपका कुछ हल हो सके। बोला ठीक है, था तो बड़ा कंजूस, और ठीक है चलो फल का टोकरी लेके चलते हैं। फिर फल का टोकरी लेके मुंडा लेके गए। फिर जाते जाते साधु के पास पहुंच गए। साधु जी बहुत ध्यान मग्न थे और अपने प्रेयर ईश्वर के साथ कर रहे थे। उस टाइम कहा, साधु महात्मा जी आपको नमन, मैं आपके पास कुछ समस्या लेके आया हूँ और ये फल आहार आप कर लीजिए। बोले नहीं आप देख। साधु महात्मा कहा कि ठीक है, उस फल टोकरी तो एक कोने में जो है वो तो भगवान ने मेरे लिए भेज दिया है, ये टोकरी का मैं क्या करूँ, आप इसको रख लो। बोला है ये इतना अच्छा साधु भी है, खाने के लिए भी कुछ नहीं है, एक टोकरी का फल है, एक्स्ट्रा भी नहीं रखते हैं, ये तो बहुत अच्छा बात है। पर मैं तो कितना प्रॉपर्टी रखा हूँ, फिर भी और चाहिए मुझको, और चाहिए। लालच में, लोभ में मैं डूबा हुआ हूँ। तो तुरंत ही उसकी पाँव के नीचे गिर गया। बोला साधु जी मेरा आँख खुल गई। बोला आपका आँख क्या खुल गई? बोला यही क्वेश्चन में लेके आया था, उत्तर मुझको मिल गया। तो इस प्रकार संतुष्टता इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट आवर लाइफ। तो बहुत बड़ी चीज़ है सेटिस्फेक्शन, मतलब अंदर की बात ये है, कोई ऊपर की बात नहीं है, ये अंदर की क्वालिटी, अंदर की आत्मा, इनर पावर डेवलपमेंट की बात। तो इस प्रकार संतुष्टता बहुत बड़ी चीज़ है। जिसके पास संतुष्टता है मानो सब कुछ है ही। तो संतुष्टता जीवन में लाओ। मैं ही सभी आत्माओं को बोलती हूँ कि हे आत्माएं, जहाँ भी हो, कहाँ भी हो, कैसे भी हो, भगवान को जानो, पहचानो, खुद को जानो, खुदा को जानो, खुदा से सर्व संबंध जोड़ो। मंदिर में जाते हो, भोग लगाते हो, भगवान को याद करते हो, ये सब ठीक है, पर भगवान कौन? भगवान हमारे साथ कैसे रहेगा? भगवान से हम बातचीत कैसे करेंगे? भगवान हमें आशीर्वाद कैसे देंगे? भगवान का हाथ सिर पर कैसे रखोगे? भगवान को अपने सर्व संबंध में कैसे जोड़ोगे? बांध लो प्रभु को, समय बीत रहा है। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।